साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बीजेपी और आरएसएस की इस बात में तारीफ करनी होगी कि वंचित तबके से जब किसी शख्स को वो प्रतिनिधित्व का झुंझुना पकड़ाते हैं तो उसमें कुछ खास क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज देख लेते हैं। पहली क्वालिटी, ये हमारी विचारधारा का कितना गुलाम है। दूसरी क्वालिटी, इस शख्स पर एक जाति और समाज का लेवल तो रहेगा लेकिन ये अपने समाजों के लिए कोई भी काम नहीं करेगा। बात हो रही है राजस्थान के झाड़ोल विधानसभा से चौथी बार विधायक बाबूलाल खराड़ी की। राजस्थान की भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं तो कुछ क्वालिटीज भी होंगी। क्वालिटी यह है कि बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा में बयान दे रहे हैं कि खूब बच्चे पैदा करो, मकान मोदी जी दे देंगे तो फिर चिंता किस बात की है। बच्चे आप पैदा करो खूब, प्रधानमंत्री जी आपका मकान बना देंगे, फिर तकलीफ किस बात की है। बच्चे आप पैदा करो खूब, प्रधानमंत्री जी आपका मकान बना देंगे, फिर तकलीफ किस बात की है। हैरत की बात देखिए, उस बीजेपी से विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं जो बीजेपी लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हुए एक समुदाय विशेष को टारगेट करती है कि इनके ज्यादा बच्चे पैदा करने के कारण इस देश की जनसंख्या बढ़ गई है। आरएसएस के तमाम नेता और नफरतवादी संगठनों के लोग बार बार यह बयान देने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम जानबूझकर ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि हिंदू आबादी को टक्कर दे सकें। अब उसी बीजेपी के मंत्री और आरएसएस की विचारधारा में पले बढ़े बाबूलाल खराड़ी, वो भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में कह रहे हैं जितनी मर्जी है उतने बच्चे पैदा करो, पीएम मोदी मकान दे देंगे तो चिंता है किस बात की। बच्चे आप पैदा करो खूब, प्रधानमंत्री जी आपका मकान बना देंगे, फिर तकलीफ किस बात की है। इसीलिए नेशन जनमत कहता है कि बीजेपी जहां जहां खुद को डबल इंजन की सरकार कहती है, दरअसल वो डबल इंजन की सरकार न होकर के दो मुही सरकार है। उसके दो मुंह हैं, एक मुंह से वो जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है, दूसरे मुंह से रवि किशन जैसे मस्खरे सांसदों से कहलवाती है कि हमारे 4 बच्चे इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस ने हम पर नियंत्रण नहीं लगाया। मतलब खुद की कोई सोच, परिवार के प्रति जिम्मेदारी नहीं थी। अब उसी बीजेपी के मंत्री बकायदा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के सामने भारत को विकसित बनाने के लिए बच्चे ज्यादा पैदा करने का मूल मंत्र दे रहे हैं। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने जो बात कही थी कि बीजेपी जब किसी को आगे बढ़ाती है तो ये टटोल लेती है कि इस शख्स में क्वालिटी क्या है। बाबूलाल खराड़ी की अगर बात करें तो पहली क्वालिटी, आदिवासी समाज के मुखौटे हैं। नेता क्यों नहीं है यह भी बताऊंगा। दूसरी क्वालिटी है कि 2 पत्नियां हैं। तीसरी क्वालिटी है कि 8 बच्चे पैदा किए हैं। चौथी क्वालिटी है कि झोपड़ी वाले घर में रहते हैं। मंत्री बनाने से पहले इसी बात को लगातार गोदी मीडिया में बीजेपी के इशारे पर प्रचारित और प्रसारित किया गया कि बेहद सादगी पसंद है और झोपड़पट्टी में रहते हैं। नेशन जनमत ने तमाम खबरें खंगाली। आदिवासियों के किसी आंदोलन का नेतृत्व किया हो, आदिवासियों की किसी समस्या के लिए संघर्ष किया हो, या अब जनजाति मंत्री बनने के बाद आदिवासियों के लिए कोई बड़ी घोषणा की हो, ऐसा नजर नहीं आया। सिर्फ नजर यह आया कि आरएसएस के बचपन से प्रचारक हैं, बीजेपी की विचारधारा को ओढ़ते बिछाते हैं। और एक बात और देखने को मिली कि 10वीं पास हैं वो बीजेपी जो लालू यादव परिवार पर ज्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर, तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर के टारगेट करती है। अपने यहां इसी तरह के एक शख्स को मंत्री बना करके उसका महिमा मंडन करती है। दरअसल बार बार इनकी तारीफ करने के पीछे मकसद है कि आदिवासी समाज आगे ना बढ़ सके, प्रोग्रेसिव ना हो सके। इन्हीं के आदर्शों पर चल करके 2 पत्नियां करे, 8 बच्चे पैदा करे और झोपड़पट्टी नुमा घर में रहे। अब तो इन्हीं के मुंह से कहलवा दिया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। आदिवासी ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो उसका विकास नहीं हो पाएगा, तो उसकी जल जंगल जमीन छीनने में आसानी होगी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बना करके यही सब हसदेव जंगलों के साथ किया जा रहा है।
अब नेशनल जनमत का बीजेपी के अवतारी पुरुष पीएम मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि मठ से आए हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री समेत तमाम पार्टी लीडर्स से सवाल कि अगर किसी कैबिनेट मंत्री का 4 बार के विधायक का झोपड़ी में रहना महानता का काम है, सादगी की मिसाल है, और उसको प्रचारित प्रसारित किया जाता है, तो क्यों नहीं बीजेपी के तमाम मंत्री विधायक झोपड़पट्टी में रहना पसंद करते हैं। अगर मंत्री जी का झोपड़ी में रहना इतना ही बड़ा काम है तो पीएम मोदी और सीएम योगी जो महंत भी हैं क्यों नहीं झोपड़पट्टी में रहते हैं, क्यों भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग और उपभोग करते हैं। और अगर झोपड़ी के मकानों में रहना इतना ही बड़ा और महानता का काम है तो यह सरकार गरीबों को पक्के मकान देने का वादा क्यों करती है। दरअसल ये एक मानसिकता है कि इस तरह के व्यक्ति को इस तरीके से प्रचारित करो ताकि समाज में यह संदेश जाए कि जब हमारे क्षेत्र का विधायक और कैबिनेट मंत्री ही झोपड़पट्टी में रहता है तो हम झोपड़पट्टी में रह रहे हैं तो कौन सा बड़ा गुनाह हो गया। मतलब मानसिकता से आपको प्रोग्रेसिव नहीं होने देना चाहते हैं और उसमें अंधविश्वास और पाखंड का घोल मिला देते हैं। कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता है कि आप सोचें कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भाग्यवाद की वजह से हो रहा है, सरकारों की वजह से नहीं। हालांकि जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करने वाली बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बताना चाहिए कि वह अपने कैबिनेट मंत्री के बयान से सहमत है या नहीं। अगर सहमत हैं तो जबरन किसी समाज को टारगेट क्यों करते हैं, और अगर असहमत हैं तो समाज को भ्रमित करने के लिए, समाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दोनों में से कुछ नहीं होगा क्योंकि बीजेपी को पता है तो कौन सा बयान किससे कब दिलवाना है। आदिवासी समाज के एक मंत्री से यह बयान दिलवाना निश्चित तौर पर आदिवासी समाज को गुलामी की ओर ढकेलने का संकेत देता है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।